केमिस्ट्री पढ़ते समय आपने आइसोटोप वर्ड कई बार सुना होगा। ये है क्या? शॉर्ट में कहा जाए तो ये किसी एलिमेंट के या किसी एटम के डिफरेंट वर्जन्स या फॉर्म्स है। ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। इसे हम एक सेलफोन के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये 3 सेलफोन्स हैं। इसे किसी सेम कंपनी ने लॉन्च किया है और इनके फंक्शन, शेप और इनके फीचर्स ये सारे कुछ सेम है, लेकिन यहाँ डिफरेंस सिर्फ कलर का है। जैसे ये रेड है, येलो है और ये ब्लू है। उसी तरह यहाँ पर ये जो एटम्स हैं ये कार्बन के एटम्स हैं। ये एटम सेम एलिमेंट के हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। यहाँ हमारे पास कार्बन एटम के ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। यहाँ पे हम सिर्फ न्यूक्लियस के ऊपर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का यहाँ पे काम है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स को रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है और न्यूट्रॉन्स को ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। कार्बन 12 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये ब्लू डॉट से दिखाया गया है, तो ये 6 हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी ये ब्लू डॉट्स दिखाया गया है, ये भी 6 है। कार्बन 13 में प्रोटॉन्स 6 हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है। कार्बन 14 में प्रोटॉन्स अगेन 6 हैं, लेकिन न्यूट्रॉन 8 है। यहाँ पर अगर आप देखें इन सेल फोन्स में, तो इनमें कॉमन क्या है? इन सबका शेप सेम है। उसी तरह अगर यहाँ पर आप इन कार्बन एटम्स में देखें, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, चाहे वो कार्बन 12 का हो या कार्बन 13 का हो या फिर कार्बन 14 का हो, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है। न्यूट्रॉन्स भले ही अलग अलग हैं। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कार्बन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 ही होने चाहिए। यही एक कार्बन एटम को कार्बन एटम बनाता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको कार्बन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो 6 है टॉप पे, ये एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इसका मतलब ऐसे एटम जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं वो कार्बन एटम होगा। तो इस तरह ये डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं या डिफरेंट वर्जन हैं या डिफरेंट मॉडल्स हैं कार्बन के। आइसोटॉप्स आर एटम्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ हमने ये लिखा कैसे है? C12 या C13 या C14। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज एटॉमिक नंबर। ये आप सबको पता है। और ये C12 कार्बन 12 में 12 जो है ये मास नंबर है। मास नंबर सम होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो अगर आप 6 + 6 करो तो ये 12 आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ 6 + 7 करो तो ये 13 आ जाएगा, तो ये कार्बन 13 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 + 8 करोगे तो ये 14 हो जाएगा, तो ये कार्बन 14 हो जाएगा। इस तरह से आप डिस्टिंग्विश करोगे कार्बन एटम की डिफरेंट आइसोटॉप्स में। इन आइसोटॉप्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जो कि आइसोटॉप नोटेशन है। इसके लिए हम सबसे पहले केमिकल सिंबल से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ कार्बन है तो कार्बन का केमिकल सिंबल C है, ये अपर केस में लिखा हुआ है और ये इसका एटॉमिक नंबर है 6 अप साइड में जो यहाँ पे है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे C, जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा उसे हम यहाँ लोअर कॉर्नर में लिखते हैं और एटॉमिक मास को हम यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं। तो इस तरह से ये C12 का आइसोटोप नोटेशन है। कार्बन 13, यहाँ फिर से हम इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। C ले लेते हैं, केमिकल सिंबल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहाँ पे फिक्स ही रहेगा, 6 हो जाएगा क्योंकि ये सारे कार्बन एटम ही हैं। और यहाँ पे इसका मास नंबर 13 यहाँ आ जाएगा। और फाइनली C
कार्बन 14 के लिए C6 और ये 14 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम कार्बन के आइसोटोप को आइसोटोप नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम कार्बन के आइसोटोप को आइसोटोप नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ये आप उस एलिमेंट का नाम लिख करके और डैश दे के आप वहाँ पे मास नंबर लिख के इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ और एलिमेंट के आइसोटोप्स देखते हैं, जैसे ये कैल्शियम आइसोटोप है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होगा। तो इसका मतलब एनी एटम दैट हैज 20 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस इज कैल्शियम। लेकिन कार्बन की तरह ही यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। इनको भी आइसोटोप नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ मास नंबर हमने टॉप में लिखा है और बॉटम में एटॉमिक नंबर लिखा गया है। और इन सभी में अगर आप देखें, इन सभी का सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है, और ये मास नंबर सम है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। अगला एग्जाम्पल आयरन का लेते हैं। यहाँ आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स हैं। अगला एग्जाम्पल आयरन का लेते हैं। आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स हैं। मतलब इसका एटॉमिक नंबर 26 होगा और इसके 4 आइसोटोप्स हैं यहाँ, और सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। और अगर आप इन सबको ऐड करते जाओ तो ये आपको यहाँ मास नंबर मिलेगा 26 + 31 57, और फिर आप इसे आइसोटोप नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। मास नंबर यहाँ अप साइड में आ जाएगा और एटॉमिक नंबर यहाँ लोअर साइड में आ जाएगा। हम आइसोटोप्स की वीडियो को फाइनली इसके डेफिनेशन के साथ कंक्लूड करते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट having same number of protons but different number of neutrons. Isotopes are the atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers.